नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खान सर का पॉकेट जीके के क्लास में। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज को ये क्लास है क्लास ये 4 है, क्लास 3 तक हो गया है पॉकेट जीके का, जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए थे। आज 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद बिन गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। किस लड़ाई में मोहम्मद बिन गौरी जो है के लिए क्षेत्र खोल दिया। तो आपको हम बता दें, तैरान की दूसरी लड़ाई, क्या तैरान की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद बिन गौरी के लिए जो है वो दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही करके मतलब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान का जो शासक था वो कब पराम हुआ। तो आपको यहाँ पे बता दें कि 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में जो है वो दिल्ली सुल्तान का शासक जो है वो पराम हुआ था। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि अमजेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अमजेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना था वो किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो आपको हम बता दें 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में जो है वो दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का जो पद है वो संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के सुल्तान जो थे उनका पद संभालने से पहले बलबन जो है वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो आपको यहाँ पे बता दें कि नासिरुद्दीन का था। किसका था? नासिरुद्दीन का था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नासिरुद्दीन का जो है वो पहले प्रधानमंत्री था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था। दिल्ली सल्तनत का जो उदारक है वो कौन था। तो इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का उदारक थे। इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो आपको हम बता दें कि इल्तुतमिश के। किसके? इल्तुतमिश के। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ा का प्रवर्तन किसने किया था। तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। रज़िया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी। तो आपको हम बता दें रज़िया सुल्तान जो है वो आपको हम बता दें कि इल्तुतमिश की बेटी है। किसकी है? इल्तुतमिश के बेटी है वो रज़िया सुल्तान, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिजली शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया। तो आपको हम बता दें सैयद तथा लोधी। कौन थे? सैयद और जो लोधी थे। यहाँ पे पहले फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिजली शासकों से तत्काल मतलब पहले और बाद में भी शासक किया था। तो आपको हम बता दें सैयद और लोधी किया था। कौन किया था? सैयद और लोधी किया था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पे प्रश्न कि स्वयं का दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाले सुल्तान था। तो अलाउद्दीन खिजली था। कौन था? अलाउद्दीन खिजली था, जो क्या कहता था कि स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो आपको हम बता दें अलाउद्दीन खिजली थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन।
फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दक्षिण विजय करने का मिशन, दक्षिण विजय करने का जो मिशन है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो आपको बता दें मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को वो सौंप दिए थे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को जो है वो मानने से इनकार कर दिया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खलीफा के अधिकार का जो है वो मानने से इनकार कर दिया था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। कौन क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इनकार कर दिए थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। क्या किया था? दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। किसके समीप स्थित है? वह किसके समीप स्थित है? किसके समीप जो है वो स्थित है? तो आपको हम बता दें औरंगाबाद। किसके? औरंगाबाद, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं औरंगाबाद से एक बात और याद आया कि जैसे मैं अभी छठ का सीज़न 1-2 महीना में आने वाला है। आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो है वो छठ पूजा औरंगाबाद से शुरू हुई है। कहाँ से हुई है? औरंगाबाद से शुरू हुई है। औरंगाबाद ज़िला में एक जगह है देव, वो देव से, जहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगती है छठ पूजा में। तो किस किस ने गया है वहाँ पे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि वहाँ तक अब तक कौन कौन पहुँच पाया है आप लोग में से देव। हम तो भाई गए हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का जो राजकुमार है वो किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक के जो है मनियारों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनियारों का राजा कहा जाता है। फिर यहाँ पे है कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? लोधी एक वंश है जिसका संस्थापक कौन था? तो वह लोधी था। कौन था? वह लोधी नाम के एक व्यक्ति था जो लोधी वंश के संस्थापक थे। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो कौन था? तो लोधी वंश था। कौन था? लोधी वंश था। लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अवश्य है? सूफी परंपरा में पीर से क्या अवश्य है? तो सूफियों का गुरु। क्या? सूफियों का गुरु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूफियों का गुरु याद कीजिएगा। फिर सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो सिलसिला की किस नाम जाना गया? सिलसिला के नाम से जो है वो सूफी आदेशों के जाना गया। सूफी आदेशों किस नाम से जाना गया? तो सिलसिला के नाम से। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनवाया था? तो असमिया ने बनवाया था। किसने? असमिया ने बनवाया था। यहाँ पे याद रखिएगा, असमिया जो है वो ही बनवाए थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। तो कन्फ्यूशियन धर्म का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना है, विजयनगर कहाँ पे क्वेश्चन था? हाँ, विजयनगर स्थान की जो स्थापना है वो किसने की? तो आपके यहाँ पे संगम वंश ने किया था। किसने किया था?
संगम वंश ने जो है वो विजयनगर राज्य की जो है वो स्थापना की थी। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीना। गोवा का महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनो वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? प्रथम विजयनगर शासक आपको हरिहर थे। कौन थे? हरिहर थे। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय एक व्यक्ति थे, वो किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव एक शासक थे, वो किस राजवंश के शासक थे? तो विजयनगर के थे। किसके थे? विजयनगर के थे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त, विजयनगर के थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि तेलुगु कृति आयुक्त मलयद का लेखक कौन है? तो आपको हम बता दें कृष्णदेव राय हैं। कौन है? कृष्णदेव राय हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि हप्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? हम्पी के स्मारकों के समूह का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ। 1565 ईस्वी में हुआ। फिर यहाँ पे है कि मरमर विधि के गोल गुबज्जर का निर्माण जो है वो किस शासक द्वारा किया गया? तो आपको हम बता दें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में है। गोल गुम्बज कहाँ है? तो आपको यहाँ पे बीजापुर में है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष जो है वो आक्रमण किया था? बाबर जो है वो भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में किया था। 1526 में किया था। फिर पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वो किन दो सेनाओं के बीच हुआ? किन दो सेनाओं के बीच लड़ाई लड़ी गई? तो आपको बता दी बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच। किसके? तथा बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच जो है वो पानीपत का यहाँ पे प्रथम लड़ाई जो है वो लड़ा गया था। फिर यहाँ पे क्या प्रश्न है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो किस लड़ाई परिणाम स्वरूप लड़ी? दिल्ली के मुगल साम्राज्य की नींव के किस लड़ाई जो है वो परिणाम स्वरूप जो है पानीपत की लड़ाई लड़ी? तो आपको हम बता दें पानीपत की लड़ाई की लड़ी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो किस लड़ाई परिणाम स्वरूप लड़ी गई? तो पानीपत की लड़ाई। फिर लास्ट प्रश्न यहाँ पे अब दो प्रश्न है। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का जो प्रयोग है आपको बता दें बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। फिर यहाँ पे कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की जो मृत्यु है वो आगरा में हुई। कहाँ हुई? आगरा में हुई। तो आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो क्लास 4 समाप्त हो गया है। क्लास 5 लेकर के आपको हम अगले दिन लेकर के आएंगे। शाम के शाम एक वीडियो आपको यहाँ पर डेली अपलोडेड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नोटिफिकेशन भी सब्सक्राइब करके ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।